नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि बीते कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया था। मामले की बात किया जाए तो पता चला था कि एक दामाद जो अपने ही सास के साथ फरार हो गया था। इस तरीके का कुछ मामला सामने आया था। जी हाँ, बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला अलीगढ़ के मडराग थाने का है। मडराग थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले जितेंद्र कुमार, जो बेंगलुरु में रहकर अपना कामकाज करते थे, और उनके अपनी ही बेटी की शादी शायद 16 अप्रैल को पड़ी थी। घर में इसी शादी को लेकर तैयारियां चल रही थी, लेकिन एकाएक यह पता चलता है कि जिस व्यक्ति से शिवानी की शादी होनी थी, यानी कि जो व्यक्ति जितेंद्र का दामाद बनने वाला था, वही व्यक्ति शिवानी की मां यानी कि जितेंद्र की पत्नी को लेकर फरार हो जाता है। ऐसे में यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि दामाद अपनी सास को लेकर फरार हो जाता है। कुछ इस तरीके का मामला, कुछ इस तरीके का घटना सामने आता है। और अब बताया जा रहा है कि उसकी लोकेशन उत्तराखंड में मिल रही है। हालांकि प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया गया है, और इस पर कोई कार्रवाई शायद बनती भी नहीं है। अगर बनती भी होगी तो रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन अगर शिवानी जिस लड़की की शादी थी, उसके पिता जितेंद्र की बात करें तो आपको बता दें कि जितेंद्र के द्वारा बताया गया कि जब हमने उससे संपर्क करने का कोशिश किया, उसको फ़ोन लगाया, तो उसने फ़ोन तो उठाया नहीं। और जब 1-2 बार और लगाने के बाद उसके द्वारा फ़ोन उठाया गया तो उसने कहा कि हमारे साथ तुम्हारी पत्नी नहीं है। फिर कुछ देर बात करने के बाद उसने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, उसके साथ ही शिवानी की माँ यानी कि उसके साथ ही फरार हुई हैं। और इस बात को एक्सेप्ट करते हुए वो कहता है कि तुम उसके साथ 20 साल रह चुके हो, अब उससे भूल जाओ। अगर नहीं भूलते हो तो हम तुम्हारे साथ कुछ कर देंगे। मतलब उस व्यक्ति के द्वारा इस तरीके का धमकी दिया जाता है। बताया जा रहा है कि लगभग 4 से 5 लाख रुपए का गहना बना हुआ था शादी के लिए, और 3 से साढ़े 3 लाख रुपए घर में कैश पड़ा हुआ था। शादी का लगभग पूरा इंतजाम हो चुका था, लेकिन शादी के 9 दिन पहले ही शिवानी की माँ अपने ही दामाद के साथ फरार हो जाती हैं, और यह सभी सामान लेकर फरार हो जाती हैं। ऐसे में शिवानी के पिता जितेंद्र का कहना है कि हमने तो अपनी पत्नी से उसी दिन रिश्ता तोड़ दिया था जिस दिन इस तरीके की घटना सामने आई थी। लेकिन हमारे द्वारा प्रशासन से कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है, और प्रशासन से बताया गया है कि कम से कम हमारी जो 5 लाख रुपए का गहना था और साढ़े 3 लाख रुपए का कैश था, यह हमें वापस करा दिया जाए। बाकी वह चाहे जिसके साथ रहना चाहे रहे, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। इसके साथ साथ जब उस लड़की से बातचीत किया गया जिसकी शादी होनी थी, तो उसके द्वारा बताया गया कि हमारे लिए हमारी माँ मर चुकी हैं। वह चाहे जिसके साथ रहें, चाहे जिसके साथ जाएँ, चाहे जिसके साथ भागें, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें उनसे रिश्ता नहीं रखना है। हम अपने पिता के साथ हैं और हमारी शादी कहीं और होगी, लेकिन हम उनके साथ नहीं रहेंगे। वो हमारे घर में अब नहीं आ सकती हैं। हम लोगों ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया है। हमारी शादी के लिए जो जेवर बनवाए गए थे, जो पैसा इकट्ठा किया गया था, उन पैसों को हमें वापस दिया जाए। पुलिस को हम लोगों ने रिपोर्ट लिखवाया है, और हम लोगों ने मांग किया है कि जो पैसे हमारे थे, जो हमारे जेवर थे घर के, उन जेवर को प्रशासन के द्वारा हमें वापस दिलाया जाए। बाकी वह लोग चाहे जैसे मन तैसे रहें, इससे हमसे किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई किया जाता है। हालाँकि जो व्यक्ति अपनी सास को लेकर फरार हुआ है, या फिर जो औरत अपने ही दामाद के साथ फरार हुई है, उन लोगों के द्वारा अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है। वह लोग मीडिया के सामने अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन शिवानी के पिता जितेंद्र के द्वारा दावा किया जा रहा है कि जब हम लोगों ने उस व्यक्ति से बातचीत करने का कोशिश किया, तो उसके द्वारा सीधे तौर पर धमकी दिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि तुमको जो करना है कर लो, अब हम अपनी ही सास और कहा जा रहा है कि तुमको जो भी करना है कर लो, अब हम इन्हें नहीं छोड़ने वाले हैं, हम इनके साथ ही रहेंगे। इस तरीके का दावा शिवानी के पिता यानी कि जिस लड़की की शादी उस लड़के के साथ होनी थी, उनके द्वारा किया जा रहा है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके पास अपनी क्या जानकारी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।